नमस्कार दोस्तों, मैं शिवेश मिश्रा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल NGIT ऑफिशियल में। जो भी बच्चे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए प्रयागराज का चक्षु प्रकाशन बहुत ही शानदार बुक निकाला है। उसका PDF हमारे बगल में दिया जा रहा है। आप उसको देखिए, जानिए, समझिए, उसके क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। फिर आपको अच्छा लगे तो उसके किताब को आप खरीदिए। वो आपकी तैयारी में बहुत ही शानदार भूमिका निभाने वाला है। आप चक्षु प्रकाशन की किताब को एक दो बार उसका जो प्रैक्टिस सेट दिया गया है उसको आप सॉल्व कीजिए। यहाँ पर इस संस्थान में जो आपको पढ़ाया जाता है आपको उसको अपनी क्लास नोट्स को देखिए और इस तरह से आप पाएंगे कि जब दोनों का कॉम्बिनेशन आपका होगा तो आप उस सब्जेक्ट में जिस सब्जेक्ट से आप उसको पढ़ेंगे तो आप उसमें बेहतर कर पाएंगे। उसमें जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे तो उसका दोनों का जो कॉम्बिनेशन रहेगा उसी से सारे के सारे प्रश्न आपके फंस जाएंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। आपको पता होगा कि मैं हिंदी पढ़ाता हूँ, लेकिन आज मैं हिंदी नहीं बल्कि आज आपको रीजनिंग पढ़ाने वाला हूँ। संस्थान के जो यहाँ पर रीजनिंग के टीचर थे वो किन्हीं कारणों से नहीं आ पा रहे हैं, उनकी अपनी व्यक्तिगत वजह हैं। तो ऐसी स्थिति में आपका नुकसान नहीं हो तो संस्थान ने ये निर्णय लिया है कि जब तक सर नहीं आ पाते हैं तब तक कुछ क्लासेस रीजनिंग की उनके स्थान पर मैं आपके लिए लूँगा। तो मैं आपको आज जो क्लास पढ़ाने वाला हूँ वो है डाइस। डाइस एक ऐसा चैप्टर है कि रीजनिंग में जहाँ कहीं भी रीजनिंग सब्जेक्ट रहता है वहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पे आने की संभावना रहती है। उत्तर प्रदेश का कमीशन हो, यूपी कमीशन से जितने भी हो, यूपी SSSC, आपको जो भी आपका जो यूपी PCS आता है या तो बैंकिंग का कोई भी एग्ज़ाम हो, SSC का कोई भी एग्ज़ाम हो, रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो या फिर किसी अदर स्टेट के जो जैसे MP पुलिस हो गया या MP के भी जो व्यापम के थ्रू जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं, किसी भी एग्ज़ाम में जहाँ से भी रीजनिंग पूछी जाती है वहाँ पर डाइस से एक प्रश्न जरूर बनता है। तो बहुत ही अच्छे और शानदार तरीके से आपको डाइस यहाँ से मिलेगी। आप इसके लिए अपनी नोटबुक निकाल के तैयार हो जाइए हमारे साथ और उसको पेन कॉपी से हम जो जो आपको बता रहे हैं आप उसको नोट डाउन कीजिए। तो जैसा कि आपको पता है कि आज की क्लास जो होने वाली है वो है डाइस की, पासा। पासा इसको डाइस कहते हैं। डाइस पासा दरअसल घन होता है, एक प्रकार का घन के आकार का, इसको क्यूब बोला जाता है। घन को क्यूब भी बोला जाता है। तो पासा दरअसल घन के आकार का होता है। जब पासे की आप आकृति देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगी। आप एग्जैक्ट पे मत जाइएगा, आप देखिए कुछ इसी तरीके से आपको पासे मिलेंगे। अगर आप इसको करना चाहेंगे तो कुछ ऐसे मिलेगा। ये पासे की आकृति होती है। तो पासे में संबंधित कुछ जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं कि एक पासा दिखता कैसा है। तो पासे की दरअसल 6 सतहें होती हैं। जो भी विद्यार्थी हमारे इंग्लिश मीडियम के लिए है, मैं इसको बाइलिंगुअल में पढ़ाने की कोशिश करूंगा कि जो भी विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम के हैं या हिंदी मीडियम को हो तो उनको ये कॉन्सेप्ट के लेवल पे कोई दिक्कत नहीं आए। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको हिंदी में भी लिखवाऊँ और इंग्लिश में भी लिखवाऊँ। तो जो भी बच्चे इंग्लिश मीडियम के लिए हैं उनके लिए भी ये क्लास उतनी ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। तो आप अपने अपने को इस क्लास में मीडियम का बैरियर नहीं पाएंगे। तो आपको मैंने बताया कि पासे में 6 सतहें होती हैं, इसमें 8 कोने होते हैं। आठ कोने होते हैं, इसको कॉर्नर बोला जाता है। कॉर्नर बोला जाता है। तीसरा होता है एज, 12 एज होते हैं, इसको किनारा बोला जाता है। तो ये पासे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी। पासा एक समय पर सिर्फ अपनी 3 सतहों को दिखाता है। तो आप ये भी लिख लीजिए कि एक समय पर
केवल 3 सतह दिखती हैं। तो ये 5 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जिनको आपको नोट डाउन करना था कि पासे में 6 सतहें होती हैं, 8 कोने होते हैं, 12 एजेस होते हैं। एक समय पर पासे की केवल 3 सतहें दिखती हैं। हालांकि यहाँ से प्रश्न नहीं बनते हैं डायरेक्ट, लेकिन आपकी जानकारी के लिए आपको ये बता दिया गया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि पासे में किस तरीके से वहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं। अल्टीमेटली उद्देश्य क्या होता है हमारा किसी टॉपिक का, हमें उसमें विद्वान बनना या उससे संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसको हल करना। हमारा उद्देश्य तो यही होता है कि हम चीज़ों को सरल और सहज तरीके से एग्ज़ाम हॉल में कर पाएँ और बहुत ही जल्दी से, क्योंकि आज का जो भी एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें आपका समय का भी बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहता है। आपको चीज़ें आ रही हैं, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि कम समय में आप उसको हल कर पाएँ। तो आइए हम शुरू करते हैं कि इससे पासे से संबंधित कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं और उसको हम कम समय में आसान तरीके से कैसे सॉल्व करें। तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको मिटा देते हैं और हम इसको अपने क्लास की तरह चलते हैं कि इसमें कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। घबराइएगा नहीं, आप लोग बहुत आराम से इस वीडियो को देखिए। जहाँ पे नहीं समझ में आए आप उसको पॉज कीजिए, फिर से देखिए, फिर आगे बढ़िए। मैं कोशिश करूँगा कि आराम से आपको ये क्लास पढ़ाऊँ। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि सिलेबस कंप्लीट कराना है, सिलेबस तो कंप्लीट होगा, लेकिन आपको पूरे कॉन्सेप्ट के साथ कि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आती रहें और क्रमशः हम आगे बढ़ते रहें। हमारा उद्देश्य सिर्फ सिलेबस ख़त्म करना नहीं है, आपको कोरम पूर्ति नहीं दी जा रही है। तो आइए आराम से इसको पढ़ते हैं कि इससे संबंधित कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि डाइस में या पासे में 4 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। यहाँ पे कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं? जैसे टाइप 1 में जब पासे की केवल एक फिगर दी गई हो, दूसरा टाइप बनता है जब पासे की 2 फिगर दी गई हो। तीसरा टाइप बनता है जब पासे की 2 से ज़्यादा फिगर दी गई हो। इसका चौथा टाइप बनता है ओपन डाइस, इसको खुला पासा भी कहा जाता है। खुला पासा, इसको खुला पासा भी कहा जाता है। तो ये 4 तरह के प्रश्न यहाँ पे डाइस में बनते हैं। आप जब चारों प्रश्नों को पढ़ लेंगे, जिसके चारों टाइप को आप पढ़ लेंगे, तो आप पाएंगे कि पासे से संबंधित आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। आपको कोई भी किताब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके सारे के सारे प्रश्न आपके नोट से, जो आप नोट्स लिखने जा रहे हैं, सारे के सारे प्रश्न उसी से फंसे हैं। इससे संबंधित, क्योंकि हम आपको इसमें प्रैक्टिस भी कराएंगे और इसका कॉन्सेप्ट भी आपको हम साथ ही साथ बताते हुए चलेंगे। हमारा ध्यान जो पूरी तरीके से इसकी ट्रिक पे नहीं रहेगा, हम इसके कॉन्सेप्ट पे आपको फोकस करेंगे कि आप एक बार इसके कॉन्सेप्ट को समझ लें तो आपको इसकी ट्रिक आप खुद से बनाने लग जाएंगे। आप देखेंगे कि आप इसको पलक झपकते आप इसका आंसर देंगे। सामने वाला प्रश्न पढ़ेगा और आप उसका आंसर उसको तुरंत, उसको प्रश्न पढ़ते ही आप उसका आंसर देने लग जाएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। आप ये देख लीजिए
कि इस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हम इसको एक बार मिटा देते हैं, आप लोग इसको लिख लीजिए और हम टाइप 1 का प्रश्न करने जा रहे हैं। ये दोस्तों हम अपनी क्लास में आते हैं फिर से। जैसा कि आपको हमने बताया कि जब पासे की केवल एक फिगर दी गई होती है तो इससे संबंधित किस किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूज हो रहा होगा कि एक से ज़्यादा फिगर होती है तो इसका क्या मतलब होता है, क्या अलग अलग पासे होते हैं? नहीं, हमने आपको बताया था कि पासे में 6 सतहें होती है, 6 फलक होते हैं। तो जब उसके 6 सतहें होती हैं तो उसको 6 अलग अलग एंगल से हम देख पाते हैं। तो इसी को बोला जाता है, जब एक सतह होती है तो इसका मतलब ये नहीं कि अलग अलग पासे होते हैं। जब कई पासे एक साथ दिखाए जाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि एक ही पासे को अलग अलग एंगल से दिखाया जा रहा है। तो आप यहाँ पर कंफ्यूज नहीं हो कि एक से ज़्यादा अगर पोजीशन दी जा रही है पासे की तो वो अलग अलग पासे हैं। वो अलग अलग पासे नहीं है, बल्कि एक ही पासे की अलग अलग पोजीशन से उसको दिखाया जा रहा है। तो जैसा कि आपको पता है, हमने आपको बताया है कि जब पासे की केवल एक फिगर दी गई हो तो इससे किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों को पता होगा कि जब पासे की केवल एक फिगर दी गई होती है तो इसमें से 2 टाइप के प्रश्न बनते हैं। एक बनता है सामान्य पासा, दूसरा होता है मानक पासा। सामान्य पासे को बोला जाता है जनरल डाइस, मानक पासे को बोला जाता है स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस इसी से संबंधित, इसमें सिर्फ 2 टाइप होते हैं, एक होता है सामान्य पासा, एक होता है मानक पासा। अब देखते हैं कि सामान्य पासा किसे कहते हैं और मानक पासा क्या होता है। जब किसी पासे की, जैसे हम एक छोटा सा एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। ये एक पासे का एक एग्जाम्पल हो गया। पासे में इसका जो होता है, इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए। जब पासे की 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 हो तो उसे सामान्य पासा कहते हैं। सारे स्टूडेंट इसको एक बार लिख लेंगे, फिर हम आपको दूसरे इसकी परिभाषा लिखाते हैं। सारे स्टूडेंट इसकी परिभाषा लिखें पहले कि सामान्य पासा क्या होता है, उसके बाद हम आपको मानक पासा बताएंगे। ये आपने लिख लिया। अब आपको बताते हैं मानक पासा। जिस पासे की 2 पड़ोसी, इसको इंग्लिश में एडजेसेंट बोला जाता है, एडजेसेंट सरफेस, पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होता उसे मानक पासा कहते हैं। आप पहले इसको लिख लीजिए, फिर हमको इसके बारे में आपको क्वेश्चन बता के आपको समझाते हैं। पहले आप इसको एक बार लिख लीजिए, फिर इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाते हैं। जैसे यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 5, ये 1 है। दूसरा डाइस हम लेते हैं, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया, सॉरी, हम दूसरा एक डाइस लेते हैं। एक दूसरा डाइस हम आपको ले, इसको अच्छे से समझाते हैं आपको। यहाँ पे आ गया है 4, 1, 2। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये जो 2 सतहें हैं ये आपस में पड़ोसी सतहें होंगी, ये आपस में पड़ोसी सतहें हैं, ये आपस में पड़ोसी सतहें हैं।
इसको इंग्लिश में एडजेसेंट बोला जाता है कि 5 का पड़ोसी 2 है, 2 का पड़ोसी 1 है और 5 का पड़ोसी 1 है। ये आपस में तीनों पड़ोसी सतह हैं। और इसमें एक चीज़ होती है, इसकी विपरीत सतहें। तो हम ही आपको इसको आगे आपको बताएंगे कि दो पड़ोसी सतहें कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकती हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर दो पड़ोसी सतहों का योग, जैसा कि आपको बताया गया है, इसकी दो पड़ोसी सतहों का योग 7 आ रहा है। आप इसकी परिभाषा देखिए, जब पासे की दो पड़ोसी सतहों का योग 7 हो तो उसे सामान्य पासा कहते हैं। इसका मतलब ये हो गया, ये आपका सामान्य पासा हो गया। और जब दो पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं हो तो इसको बोला जाता है मानक पासा। तो ये आपका हो गया जनरल डाइस। जेडी मतलब जनरल डाइस और एसडी मतलब स्टैंडर्ड डाइस। ये कोड वर्ड है, इसको आप समझ जाइएगा। तो जैसे हमने आपको बताया कि यहाँ पर दो पड़ोसी सतहों का योग कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया, जनरल डाइस हो गया। जनरल डाइस हो गया, ये हो गया इसकी किसी भी दो पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं हो रहा है। 4 1 5 हो गए, 4 2 6 हो गए और 2 1 3 हो रहे हैं। इसका मतलब ये कौन सा पासा हो गया, ये मानक पासा हो गया। आप इतना लिख लीजिए। इसके बाद हम इसको मिटाते हैं और इससे संबंधित प्रश्नों पे हम आपकी ओर चल। अभी हमने आपको जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस की परिभाषा बताई। अब उससे संबंधित कुछ हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं और आप उसको पहचानने की कोशिश कीजिए कि कौन सा पासा किससे संबंधित है, कौन सा पासा जनरल डाइस है या कौन सा पासा स्टैंडर्ड डाइस है। तो 2-4 एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम इसका एक फिगर बनाते हैं। आप बताइएगा कि कौन सा जनरल डाइस है और कौन सा स्टैंडर्ड डाइस है। इसका पहले हम फिगर बना लेते हैं, इसके बाद आप लोग में बताइएगा कि कौन सा जनरल डाइस है, कौन सा स्टैंडर्ड डाइस है। ये पासे से संबंधित हमने 6 फिगर लिए हैं। अब इसको हम देखते हैं कि कौन सा पासा जनरल डाइस है और कौन सा पासा स्टैंडर्ड डाइस है। हमने यहाँ पे रख दिया 2, वहाँ पे रख दिया 1, यहाँ पे हो गया 3, इस पे रख दिया 4 5 6, हमने यहाँ पे रख दिया 4 3 2, हमने यहाँ पे रख दिया 5 2 1, यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 6 और 2 6 और 3। इस पासे पे हमने लिख दिया इसमें 5 2 5 2 2 5, इसमें क्या लिख देते हैं, 3 लिख देते हैं। अब इनके सारे के सारे इसको आपको पहचानना है कि कौन सा जनरल डाइस है और कौन सा स्टैंडर्ड डाइस है। ये 6 पासे हमने लिखे, आइए देखते हैं एक एक करके। ये इसमें नंबर 1 कर दीजिए, ये आपका नंबर 2 क्वेश्चन हो गया, ये तीसरा क्वेश्चन हो गया, ये हो गया 4th, ये हो गया 5th और ये हो गया 6। ये 6 की 6 फिगर दी गई हैं। आपको इनको पहचानना है कि कौन सा पासा स्टैंडर्ड डाइस है और कौन सा जनरल डाइस है। तो आइए सबसे शुरू करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन में। तो देखिए, किसी दो सतहों का योग 7 हो रहा है क्या, तो 1 और 3 हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है। 2 3 5 हो रहे हैं, ये भी नहीं हो रहा है। और 1 या 2 ये भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया स्टैंडर्ड डाइस। अब आते हैं दूसरे पे, यहाँ पे आ रहा है 6 हो रहा है, ये 4 हो रहा है, ये 4 हो रहा है, ये 5 हो रहा है, 6 4 10 हो रहा है, 4 5 9 हो रहा है और 5 और 6 कितने हो रहे हैं, 11 हो रहे हैं। इसका मतलब ये भी आपका स्टैंडर्ड डाइस हो गया। आइए इस पे देखते हैं।
ये आपका 4 है। देखिए 2 4 कितने हो रहे हैं, 6 हो रहे हैं। 2 3 कितने हो रहे हैं, 5 हो रहे हैं। लेकिन 4 3 कितने हो रहे हैं, 7 हो जा रहे हैं। यहाँ पे आपके 7 हो रहे हैं। इसका मतलब ये हो रहा है कि ये क्या है, ये है जनरल डाइस, यानी कि सामान्य पासा। चीजें समझ में आ रही है ना, कहीं पे आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। बहुत ही आसान है, आप उसको इसकी सिर्फ आप इसमें 2 बातें याद रखिए कि 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 है या 7 नहीं है। अगर 2 पड़ोसी योग सतहों का योग जो हो रहा है वो 7 हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो दोनों सामान्य पासा है। अगर उन 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं हो रहा है तो वो मानक पासा है। तो आप बड़ी आसानी से देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये सामान्य पासा है, मानक पासा है। इसमें भी 7 नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये भी मानक पासा हो रहा है। लेकिन यहाँ पे 7 हो जा रहा है 2 पड़ोसी सतहों का, इन 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 हो जा रहा है, इसलिए कौन सा पासा हुआ, ये आपका मानक पासा हुआ। अब आइए देखते हैं चौथे क्वेश्चन में। यहाँ पे 5 और 2 पहले ही मिल गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, 7 हो रहा है। इसका मतलब ये क्या हो रहा है, ये जनरल डाइस हो गया। इसी तरीके से आप यहाँ पे देखिए 3 2 5, 6 3 9, 6 2 8, यहाँ पे नहीं हो रहा है 7। इसका मतलब ये भी क्या हो गया, स्टैंडर्ड डाइस हो गया। यहाँ पे 5 3 8 हो गए, लेकिन 5 2 7 यहाँ पे हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या हो रहे हैं, जनरल डाइस हो रहे हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमने 5 और 7 के आधार पर हमने सामान्य पासा और मानक पासा से इसको पहचानना शुरू कर दिया है। आप इसी तरीके से फिगर बनाइए और इसको पहचानने की कोशिश कीजिए। आप जितना अभ्यास करेंगे आपको उतने अच्छे तरीके से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब इससे संबंधित हम प्रश्न पूछते हैं कि इसमें क्या क्या टेक्निकल चीज़ें पूछी जाती हैं, इससे संबंधित कैसे प्रश्न आते हैं। ये तो हमने अभी आपको पासा पहचानना ये बताया है कि इसका पासा को पहचाना कैसे जाता है। अब इससे संबंधित हमारे प्रश्न, हमारे एग्जाम हॉल में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, उससे संबंधित हम चर्चा करते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको मिटाते हैं, उससे हम प्रश्न से संबंधित प्रश्न पे आते हैं। आइए दोस्तों, हम चलते हैं अपनी क्लास की ओर। हम अभी पढ़ रहे थे जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस को पहचानने की कोशिश कर रहे थे। हम उसको पहचान चुके हैं। अब उससे संबंधित क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, आइए उसकी चर्चा करते हैं। तो हमने जैसे आपको बताया था कि जनरल डाइस में 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है, और मानक पासे में जिसको स्टैंडर्ड डाइस बोला जाता है उसमें 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होता है। मानक पासे से संबंधित एक और बात ध्यान देने योग्य ये है, मानक पासा के विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 होता है। टू अपोजिट नंबर ऑफ अ डाइस इज ऑलवेज 7, यानी 2 पड़ोसी सतहों का योग हमेशा 7 होता है मानक पासे में। जैसे अगर 1 है तो इसके विपरीत में क्या आएगा, हमेशा आएगा 6, क्योंकि इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। अगर 2 है तो ये आप विपरीत समझ जाइएगा, इसके विपरीत में क्या आएगा, 5 आएगा, क्योंकि इन दोनों का योग कितना होता है, 7 होता है। इसी तरीके से 3 है तो इसके विपरीत में क्या आएगा, 4 होता है, क्योंकि इन दोनों का योग कितना होता है, 7 होता है। तो मानक पासे से संबंधित एक बहुत ही, इसको स्टार लगा के लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट है ये। यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछ दिया जाता है, आपको ये एक फिगर दे दी जाएगी, वहाँ पर एक उसका नंबर दे दिया जाएगा, तो आपको उसको पहचानना रहेगा कि ये मानक पासा है या सामान्य पासा है। जैसे आप इसको ये पहचान कर पाएंगे कि ये एक मानक पासा है, तो आपको ये प्रश्न दिया रहेगा कि 3 के विपरीत सतह में क्या, कौन सा नंबर आएगा।
तो आपको ये पता रहेगा कि इसके दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है, तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे। इससे संबंधित आइए हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, प्रश्न कुछ इस तरीके से है। ये इसका फिगर दिया गया है, इसका फिगर दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है 3, यहाँ पे 2 दिया गया है 2, और यहाँ पे दिया गया है 1। और प्रश्न ये पूछ रहा है कि 3 के विपरीत, ये क्वेश्चन नंबर आप इसको ये लिख लीजिए, और ये आपका क्वेश्चन हो गया, प्रश्न हो गया। और इसमें इसका प्रश्न ये पूछ रहा है कि 3 के विपरीत क्या आएगा। व्हाट इज द अपोजिट नंबर ऑफ 3। यहां पर यह पूछा जा रहा है कि 3 के अपोजिट में, 3 के विपरीत में क्या आएगा। तो जैसा कि हमने आपको ये बताया था कि ये आपका जो पासा है, इसको पहचानने, कैसे आप इसको पहचानेंगे, सामान्य पासा और मानक पासे की तरह। सामान्य पासा क्या होता है, जिसकी दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है, वो माना जाता है सामान्य पासा, जिसको जनरल डाइस बोला जाता है। और जिसकी दो विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होता है, उसको मानक पासा बोला जाता है। तो आप ये देखेंगे कि 3 2 5, 2 1 3 और 3 1 4। इसका मतलब ये क्या है कि ये एक स्टैंडर्ड डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासा है। मानक पासे की दो विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 होता है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि 3 के विपरीत में क्या होगा, तो आप देखेंगे कि 3 के विपरीत में क्या होगा, 4 आएगा। कितना आसान क्वेश्चन था। अगर आप इसके कॉन्सेप्ट को पकड़ लिए तो आपसे इससे संबंधित एक भी प्रश्न इससे नहीं छूट पाएगा। हमने जैसा आपको बताया था कि बड़ा आसान, इसको कुछ सेकंड में आपने निकाला कि आपने देखा कि 3 2 5 ये एक मानक पासा है। जब ये मानक पासा है तो 3 के विपरीत में क्या आएगा, 3 के विपरीत में आएगा 4, 1 के विपरीत में क्या आएगा 6, 2 के विपरीत में क्या आएगा 5। इससे संबंधित यहाँ पे 3 पूछा, अगर 2 भी पूछा तब भी आप इसको बता देते, 1 पूछता तब भी आप इसको बता देते। सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात थी, हमने आपको इसके कॉन्सेप्ट को बता दिया है। अब एक और प्रश्न लेते हैं। आइए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक और प्रश्न के माध्यम से इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। आइए इसके लिए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें एक फिगर हम आपको बना रहे हैं, ये एक पासा है। आप इसको देखिए, यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 3 और यहाँ पे है आपका 2। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है, क्वेश्चन इसका ये है कि 4 के विपरीत कौन सा नंबर होगा, कौन सी संख्या होगी। ये इसका प्रश्न है। तो आप इसको पहचानिए कि ये, पहले बताइए कि ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो सबसे पहले आप इसके फिगर को पहचानिए कि ये पहले सामान्य पासा है या मानक पासा है। तो आप देखिए 3 2 5 होते हैं, 4 2 6 होता है और 4 3 7 होते हैं।
तो ये क्या हो गया, 4 2 7 इज इक्वल टू 7। इसका मतलब क्या हो गया, ये जनरल डाइस। जनरल डाइस। अब यहां पे पूछ रहा है कि 4 के विपरीत क्या होगा। आपको एक कॉन्सेप्ट मैं बताता हूं जनरल डाइस से संबंधित, कि जनरल डाइस में या सामान्य पासे को हम इसका कोई भी एक निश्चित आंसर नहीं दे सकते। इसके जितने भी आंसर दिए जाते हैं सारे के सारे पॉसिबिलिटीज़ के आधार पर इसके आंसर किए जाते हैं, यानी कि संभावनाओं के आधार पर, प्रश्न की प्रकृति के अनुसार इसका आंसर हम देंगे। इसका एक कोई निश्चित आंसर, फिक्स आंसर होता ही नहीं है। तो आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और इसके माध्यम से इसके कॉन्सेप्ट को भी हम इसको समझते हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा कि कभी भी दो पड़ोसी सतहें एक दूसरे के विपरीत नहीं होती हैं। यहां पर ये आप आगे इसको देख पा रहे हैं, तो 4 3 और ये 2, ये तीनों क्या हैं, पड़ोसी सतहें हैं। पड़ोसी सतहें, इसका मतलब ये तीनों आपस में कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकती हैं। तो इसके विपरीत क्या हो सकता है, इसके विपरीत हमेशा क्या आएगा, आप इसको मिटा देते हैं। इसका आप क्वेश्चन लिख लिए होंगे कि 4 के विपरीत क्या पूछा जाएगा। हम फिर से लिख देते हैं, यहां पर 4 के विपरीत क्या होगा, ये इसका क्वेश्चन है। तो देखिए 4 3 2 ये आपस में पड़ोसी सतहें हैं, तो इसके विपरीत में क्या आ सकती हैं, 1 आ सकता है, 2 3 4 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है। लेकिन हम ये निश्चित तौर पर नहीं कह सकते हैं कि इसके विपरीत में, 4 के विपरीत में 1 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। इसको हम संभावनाओं के आधार पर इसका आंसर हम देंगे। यहाँ पर इसका कोई निश्चित आंसर बनता ही नहीं। तो अगर इसका हम ऑप्शन लेते हैं कि ऑप्शन के आधार पर इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो एक ऑप्शन 1 2 3 4, इसके माध्यम से इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन लेते हैं 3, और यहाँ पे लेते हैं 2, यहाँ पे लेते हैं 1, और यहाँ पे लेते हैं 1 और 6। इसमें क्या हो सकता है, इसका जो ऑप्शन 1 है इसमें हमने इसको लिया है 3 है ये, फिर दूसरा ऑप्शन 1 है, तीसरा ऑप्शन है 1 या तो 4 6, और इसका चौथा ऑप्शन है 2। तो जैसा कि आप इसमें देख पा रहे होंगे कि इसका कोई एक निश्चित आंसर तो है नहीं, लेकिन हम इसको ऑप्शन के आधार पर इसको हम देखेंगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो जैसा कि आपको पता है कि 2 पड़ोसी सतहें कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकती हैं, तो ये जो 3 आ रहा है तो ये पड़ोसी हो गया, तो ये आंसर तो कभी नहीं हो सकता है। अब आप देखिए ये 2 भी इसका पड़ोसी है, इसलिए इसका दूसरा आंसर भी नहीं हो पाएगा। तो हमने क्या किया कि 2 ऑप्शन तो पहले ही एलिमिनेट कर दिए। अब बचा 1, और 1 हो गया 1 या 6। तो अब देखते हैं कि 1 हो सकता है, हाँ बिल्कुल 1 हो सकता है, और दूसरा 1 6 ये भी हो सकता है। लेकिन जब आपको 2 में से 1 को चुनना आएगा तो आप किसको चुनेंगे, इसको चुनेंगे, 1 या 6 को, क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। आपको हमने पहले भी बताया था कि जनरल डाइस के क्वेश्चन हमेशा पॉसिबिलिटीज़ के आधार पर तय किए जाते हैं। तो आप इसका देख रहे होंगे कि इसकी पॉसिबिलिटीज़ के आधार पर हमने इस पर 1 और 6 इसका आंसर चुना है। अब इसको और हम इसको देखते हैं, और इसमें से और ऑप्शन के आधार पर इसको सर्च करने की, इसको
इसको देखते हैं कि इसमें से और कितने पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है। तो आप पहले इसको लिख लीजिए, इसके बाद हम आपको और ऑप्शन देते हैं। अब इसमें से क्या क्या हो सकता है, आपको एक और ऑप्शन मैं इसको देता हूं कि यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं 3, 1, 5, 5, 6 और एक हो गया CND। तो ये हो गया 1, 2, नहीं, ये हो गया आपका आंसर, 1 हो गया, ये हो गया 2, 3 ऑप्शन, ये 4। तो आप इसमें देख पा रहे होंगे कि 1 भी आ रहा है आंसर, 5 भी आ रहा है, 5 और 6 भी आ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? 5 या 6। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि 5 से 6 होगा। नहीं, इसका एक निश्चित उत्तर यह है कि कैन नॉट डिटरमाइन। हम तय नहीं कर सकते कि 5 होगा कि 6 होगा, 1 होगा कि 5 होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका 1 भी तो आएगा। तो आप ये कैसे तय कर सकते हैं कि ये 5 या 6 ही होगा? यहाँ पे 1 भी तो आ सकता है, 1 आएगा, ये आप कैसे तय कर सकते हैं? इसके और विकल्प हो, इसका सबसे सटीक आंसर क्या होगा? कैन नॉट डिटरमाइन। आप देख रहे हैं कि एक ही क्वेश्चन है, हमने इसके विकल्प को बदल दिया तो इसके आंसर बदल गए। तो जनरल डाइस जो होता है वो आपका ऑप्शन के आधार पर, ये पॉसिबिलिटीज़ के आधार पर इसको सॉल्व किया जाता है, और मानक पासे को आप उसका जो विपरीत सतहों का योग 7 होना चाहिए, उसके आधार पर इसको आप कर सकते हैं। तो हमने जो आपको टाइप 1 बताया था, टाइप 1 में हमने आपको बताया था कि जब किसी पासे की एक सतह दी जाती है तो उससे संबंधित कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें उससे संबंधित दो प्रश्न पूछे जाते हैं, एक होता है जनरल डाइस, एक होता है स्टैंडर्ड डाइस। अब स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस को दोनों को हल करने का तरीका होता है। इससे संबंधित हमने आपको 2-3 पॉइंट बताए थे कि जैसे कि किसी भी 2 विपरीत सतहों का योग 7 होता है, ये मानक पासे में होता है, और 2 पड़ोसी सतहों कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकती है। इसके आधार पर हमने इसके सारे क्वेश्चन किए। अब इसका जो अगला टाइप आता है हम इसको अगली क्लास में करेंगे। आप इधर इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, आज इसकी पहली क्लास थी। कल की क्लास में हम इसमें जो इस पासे से संबंधित जो दूसरा टाइप होता है उसको पढ़ेंगे और देखेंगे कि और इसको कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। तब के लिए धन्यवाद।